सभी साधु जनों का मैं सादर नमन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी निश्चित रूप से आएं और हमारे नित्य मंत्र शक्ति के कार्यक्रमों को देखें, ताकि हम सभी अपने पितरों को, अपने गुरुजनों को, दिव्य पुरुषों को जलांजलि देकर अपना भविष्य अनुकूल करें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें, यानी आने वाले जो कल हमारे भविष्य हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करें। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मंत्र शक्ति के अंतर्गत आज मैं दिव्य मनुष्य तर्पण, वैसे दिव्य पुरुष जो हमारे परिवार के रहे, हमारे समाज के रहे, हमारे राष्ट्र के रहे, जिनके माध्यम से इस समाज को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, और जब इस पृथ्वी से उनका पलायन होता है अर्थात वैकुंठ को सिधारते हैं, पितृलोक में जाते हैं, तब भी कल्याण ही करते हैं। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख है कि वैसे ही दिव्य पुरुषों का मनुष्यों के लिए भी तर्पण किया जाना आवश्यक होता है, जिससे वर्तमान तो मेरा अनुकूल होता ही है, भविष्य भी अनुकूल होता है, अर्थात सुखोपार्जन के सभी साधन स्वतः उपलब्ध होते हैं। इसलिए आज मैं आपके समक्ष दिव्य मनुष्य तर्पण की बातें करने आया हूं, कर रहा हूं। दिव्य मनुष्य तर्पण में सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना चाहिए और जनेऊ को कंठी की तरह कर लेना चाहिए, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, सीधा बैठे, कोई घुटना जमीन पर ना लगाएं, अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें, तीनों कुशों को उत्तराग्र रखें अर्थात उत्तर की ओर रखें, प्रजापत्य तीर्थ से अंजलि दें, कुशों को दाहिने हाथ की कंष्टिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें और दो दो अंजलि जल देना चाहिए, यानी जलांजलि देना चाहिए। और इसमें अंजलि दान के मंत्र हैं दिव्य मनुष्य तर्पण में, ओम सनक स्त्रीप्यताम, ओम सनंदन स्त्रीप्यताम, ओम सनातन स्त्रीप्यताम, ओम कपिल स्त्रीप्यताम, ओम आसुरी स्त्रीप्यताम, ओम वोडु स्त्रीप्यताम, ओम पंचशिक स्त्रीप्यताम। इस तरह से हम सभी वैसे दिव्य पुरुषों के लिए जलांजलि देते हैं, उनको तर्पण देते हैं, उनका तर्पण करते हैं। इससे मेरा भविष्य तो सुरक्षित होता ही है, वर्तमान भी सुरक्षित रहता है, अर्थात हमारे जीवन में जो कोई संकट यदि हैं, उस संकट से निश्चित मुक्ति प्राप्त होता है। यह शास्त्र का कथन है। और वैसे ही दिव्य पुरुष जो सदैव इस संसार में रहकर भी समाज का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, परिवार का कल्याण करते रहे, और जब इस इहलोक को छोड़ करके परलोक में जाते हैं तब भी कल्याण की कामना ही करते हैं। इसलिए उनके निमित्त तो तर्पण करना ही चाहिए। इसी से मेरा आपका सबका कल्याण होता है। तो आज इस पितृ तर्पण में मैंने आपसे कैसे दिव्य पुरुषों को तर्पण दिया जाए, जलांजलि दिया जाए, इसकी बातें कही। यह पितृ यज्ञ हमारा है, जो मैं हर रोज कहता हूं लगभग आपसे, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। इसमें अपने पितृजनों को, अपने पूर्वजों को निश्चित जल देना चाहिए। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज मैंने दिव्य पुरुषों के लिए तर्पण की बातें कही। आशा है आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और धर्मानुकूल आचरण करते हुए दिव्य मनुष्य तर्पण निश्चित करेंगे, ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित हो और वर्तमान भी मेरा सुरक्षित हो, यानी हर तरह से सुखोपभोग की प्राप्ति हमको हो। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, इस आग्रह के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है संत लाल झा सुमन। जय श्री कृष्ण।